तो सीजन 3 के एपिसोड 1 का रिकैप आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, चैनल पे फुल वीडियो डाल रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 3 के एपिसोड 2 के रिकैप के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 3 का एपिसोड 2 स्टार्ट होता है प्रधान जी के सड़क पर गिरने से, जो कि किदरी की ओर जा रहे होते हैं और वहीं पे एक घर होता है जिसको उठाने के लिए मदद करता है वह घर वाला प्रधान जी और प्रधान जी की वाइफ को। हर सीन उस बुढ़िया का होता है जो इस सीन में दिखाई जाती है, जो कि कोसने का काम करती है हमारे प्रधान जी को कि सड़क इन्हीं लोगों की वजह से नहीं डल रहा है। और उसके बाद सचिव जी की मुलाकात होती है भूषण भाई से, जो सचिव जी कहते हैं कि हथौड़ा जाके अपना ले लो, जो कि उन्होंने नए सचिव को ताला तोड़ने के लिए दिया था। और इसके बाद सचिव जी नहाने चले जाते हैं नल पे और वहीं उनके दोस्त उसका थोड़ी देर बाद उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है, जो कि रिंकी की लव स्टोरी जानने की कोशिश करता है सचिव जी के द्वारा। बट सचिव जी अपने शर्मा जाते हैं जैसे ही नाम रिंकी का आता है और नाश्ता करने चले जाते हैं। और उसके बाद होती है एक रोमांटिक सीन की एंट्री रिंकी जी की, और हमारी भाभी की एंट्री होते ही चाय लेकर आती हैं और सचिव जी से कहती हैं कि चलो चाय पीने चलते हैं गांव की टंकी पर। बट सचिन जी मना कर देते हैं कि वह नाश्ता कर रहे हैं और वह चाय नहीं पी सकते, और रिंकी जी को उल्टा बोलते हैं कि चलो शाम को चाय पीने चलेंगे, अंधेरा भी होगा। बट रिंकी भाभी बोलती है कि अंधेरे में जाके क्या करेंगे। एंड उसके बाद वह अकेले ही चाय पीने को चले जाती हैं डायरेक्टली, क्योंकि सचिव जी जाना नहीं चाहते हैं दिन में, क्योंकि उनको डर है कि गांव के लोग उन्हें देख लेंगे और तरह तरह की लोग बातें बनाने लगेंगे। एंड उसके बाद रिंकी अकेले ही चल देती है चाय पीने के लिए टंकी पर। बट रास्ते में पहुंचते ही वो अपना मन बदल लेती है और घर की तरफ भाग जाती है। एंड उसके बाद विकास भाई और सचिव जी मीटिंग दिखा दिया जाता है सीट ऑफिस का, और जो बांस लाते हैं भूषण को मारने के लिए प्रहलाद चाचा, और वह बांस विकास के द्वारा पिघवा दिया जाता है छत पे ही। एंड उसके बाद एक बूढ़ों की एंट्री होती है जो कि शुरू में दिखाया जाता है, और वह कहती है कि उसके बेटे के द्वारा उसे घर से निकाल दिया गया है और वह एक मकान चाहती है प्रधान आवास योजना में से प्रधान जी से, और सचिव जी से वह इसकी शिकायत करती है। एंड सचिव जी उस बुढ़िया को वहाँ से पानी पिलाकर भगा देते हैं, मतलब निकाल देते हैं ऑफिस से, और वह जो प्रधान जी उनके लिए लौकी लेके आते हैं गिफ्ट में वह उसको दे देते हैं। और आगे का सीन क्या होता है, प्रधान जी का फ़ोन आ जाता है सचिव जी के पास कि वह गाड़ी पे से गिर गए हैं और उन्हें प्रधान जी को चोट लग गई है, यानी हमारी नीना जी को। प्रधान जी के घर पर पहुंचते ही सचिव जी बताते हैं कि जगमोहन की अम्मा यानी वो बुढ़िया आई थी ऑफिस में और कह रही थी कि उसको एक मकान चाहिए प्रधान आवास योजना में से। बट प्रधान जी मना कर देते हैं कि वह उसका तो खुद का घर है, उसको मकान क्यों दिया जाएगा, और इस बात की जांच करनी चाहिए उसके घर पर। एंड प्रधान जी के कहने पर सचिव जी और विकास जाते हैं उस बुढ़िया के घर पर, जहाँ पे बुढ़िया उनको एक कोठरी में मिलती है। जगमोहन के घर पे पहुंचने के बाद पूरी कहानी उल्टी हो जाती है, क्योंकि बुढ़िया उस मामले में झूठ बोल रही है कि उसके बेटे यानी जगमोहन ने उसको घर से बाहर निकाला। एंड सचिव जी उस लौकी को सर्च करते हैं उसके घर में, जो कि प्रधान जी ने उनको दी थी, और बुढ़िया बोलती है कि वह उसने लौकी खा ली, लेकिन वह दरअसल उसको खाती नहीं है, अपने बेटे के यहाँ रख देती है। लौकी वापस लेने पर सचिव जी उस बुढ़िया को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ और दोबारा इस तरह की नौटंकी उनके सामने नहीं होनी चाहिए। एंड जगमोहन इस बात पर काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वह कह देता है कि प्रधान जी अपने ही गड्ढे में खोदे हुए गड्ढे में गिरे हैं, वह ये बात पूरे गांव में बता देगा। एंड इसकी बीच अब लगता है जगमोहन और उनके बीच दुश्मनी हो गई है। सचिव जी ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में बैठे प्रधान जी से डिस्कस होता है इस बारे में कि वह मकान तो जगमोहन को नहीं दिया जाएगा। बट प्रधान जी कहते हैं जगमोहन का खामोश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है प्रधानी का, और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। बट सचिव जी इस बात से इनकार कर देते हैं कि वह घर नहीं देंगे, और उन्हें काफ़ी अफसोस है अपने वापस आने पर, उन्हें शायद रिजाइन कर देना चाहिए था। ऐसा कहने पर प्रधान जी नाराज़ हो जाते हैं और ऑफिस से उठकर जाने लगते हैं। एंड प्रधान जी अपने घर पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि उससे पहले जगमोहन एक कंपाउंडर को भेज देता है प्रधान जी के यहाँ, यह कहकर कि प्रधान जी की बीवी गिर गई हैं
और उनके पैर में चोट आई है। बट प्रधान जी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि किसी को भी चोट नहीं लगी, क्योंकि उससे उनके चुनाव पर असर पड़ सकता है। एंड रिंकी जब गेट खोलती है तो प्रधान जी और उनकी बीवी सामने ही टहल रही होती है, एंड जिसके कारण प्रधान जी को कंपाउंडर को वहाँ से भगाना पड़ता है। एंड इसके बाद प्रधान जी अपनी बीवी को लेकर पंचायत ऑफिस पहुँचते हैं और फिर से डिस्कशन चलता है कि जगमोहन को उसका घर दे दिया जाए। बट शर्त कुछ अलग ही रहती है और एक प्लान बनता है कि जगमोहन और उसके अम्मा के बीच में लड़ाई करा दी जाएगी, जिसके कारण वह उसको घर से निकाल देगा और उनको घर दे दिया जाएगा। अब प्रधान जी सचिव जी और विकास पहुंचते हैं जगमोहन के घर पर और वहाँ उनको पूरी थ्योरी समझाते हैं कि कैसे कैसे उनको कमरा मिल सकता है, मतलब मकान मिल सकता है, जिसके कारण उनको अपने अम्मा से लड़ाई लड़नी होगी। एंड यह सब ड्रामा उनको गांव वालों के सामने करना होगा, जिससे कि गांव वालों को भरोसा हो जाए कि उनकी जगमोहन की अम्मा और उसके बीच में लड़ाई हुआ है और जिसके कारण उनको कमरा दिया जा रहा है। क्योंकि सचिव जी नहीं चाहते कि उनके करियर पर कोई अड़ंगा लगे, जिसके कारण उनकी नौकरी को खतरा आए फ्यूचर में। तो जैसे तैसे जगमोहन अपनी माँ को घर से निकालने के लिए राजी हो जाता है। गांव वालों के सामने वह झगड़ा करता है और अपनी बूढ़ी माँ को झोपड़ी में फेंक देता है। एंड उसके बाद मजबूरी में सचिव जी को फॉर्म भरना पड़ता है आवास योजना मकान का जगमोहन की माँ के लिए। और उसके बाद रिंकी भाभी फिर से चाय लेकर पहुँच जाती हैं 7 बजे और सचिव जी भी 7 बजे चाय लेकर पहुँच जाते हैं टंकी पे। बट यहाँ पर एक बहुत ही गलत होता है। प्रहलाद चा ऊपर बैठे होते हैं और उनकी चप्पल गिरती है नीचे और वह पूरे दिन विकास उनको ढूंढता रहता है, बट वह होते हैं टंकी पर बैठे हुए। एंड उसके बाद वह शराब पीते हैं, शराब पिए हुए ही होते हैं लगभग। और विकास प्रधान जी को फ़ोन करते हैं सचिव जी और उनको संभालने के लिए कहते हैं। अब तो सचिव जी कहते हैं कि उनको अपने घर पर जाना चाहिए, बट प्रहलाद चा उनको मना कर देते हैं कि वह अपने घर पर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में प्रधान जी कहते हैं चलो तो तुम हमारे घर पे चलो। और दोनों को वहाँ पर ले जाने के बाद नीना गुप्ता यानी प्रधान जी की बीवी सबकी डांट लगाते हैं कि तुम लोग अपने पर मगन मत रहो, प्रहलाद चा का भी ध्यान रखो, नहीं तो एक दिन प्रहलाद भी अपने बेटे की तरह शहीद हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। कहने वाली होती हैं बट वो रुक जाती हैं। एंड विकास को कहती हैं कि कल से टंकी के जीने पर ताला लगाओ और आज के बाद कोई भी टंकी के ऊपर नहीं जाएगा। एंड यहीं पे बस स्टोरी ख़त्म हो जाती है सीजन 3 के एपिसोड 2 की। मिलता हूँ गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट जरूर कर लेना।